हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड जी के टेस्ट सीरीज़ का 5वां भाग। ठीक है, इससे पहले हमने 4 भाग देख लिए हैं और उसमें दोस्तों हमने टोटल 100 क्वेश्चन तक देख लिए हैं। ठीक है, क्योंकि हमने दोस्तों पहले भाग में 25 क्वेश्चन देखे थे, दूसरे भाग में 25, तीसरे भाग में 25 और चौथे भाग में भी 25 क्वेश्चन देख लिए हैं। तो दोस्तों हमने कुल अभी तक 100 क्वेश्चनों को देख लिया है और इस सेट में दोस्तों 125 क्वेश्चन है, तो इसके 6 भाग आएंगे। ठीक है, आज 5वां भाग है, तो आज भी हम दोस्तों 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ से आपके 125 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू कर लेते हैं दोस्तों वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए, चंद राजवंश में चारथान व्यवस्था क्या है? ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसमें ऑप्शन है ग्राम सभा, पंचायती कचहरी, राजस्व अधिकारी या फिर सैनिक। चलिए, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो आपको यहाँ से दोस्तों जैसे पंवार है, पंवार वंश है, चंद वंश है, गोरखा है और अंग्रेजी शासन है। तो यहाँ से दोस्तों आपने प्रशासन वाला टॉपिक ज़रूर देखना है। ठीक है, वो दोस्तों आपको अजय सिंह रावत जी की बुक में मिल जाएगा। उसके पीछे दे रखा है दोस्तों प्रशासन, वहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है प्रशासन से। ठीक है, चलिए तो बताइए दोस्तों इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पंचायती कचहरी। याद रखना है दोस्तों। ठीक है, चंद्रवंश में दोस्तों 4 थान क्या था? पंचायती कचहरी थी। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों यहाँ से याद रख कर लेना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बरम ताम्रपत्र किस चंद राजा से संबंधित है? ठीक है, जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था दोस्तों धारसील, धारसील अभिलेख किससे संबंधित है? तो वैसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि बरम ताम्रपत्र किस चंद राजा से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आपको वैसे पता ही होगा कि जो धारसील अभिलेख था दोस्तों वो अनंतपाल से संबंधित था। ठीक है, तो वैसे ही बन सकता है कि बरम ताम्रपत्र किस चंद राजा का है? तो इसका उत्तर आपको याद रख लेना है दोस्तों, उद्योत चंद्र का है। ठीक है, किसका है? उद्योत चंद्र का है। ठीक है, और दोस्तों उद्योत चंद्र ने ही एक हथियार नौला, एक हथियार नौले का दोस्तों निर्माण किया था। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। ये है एक हथियार नौला चंपावत में। ठीक है, और एक हथियार देवाल है दोस्तों पिथौरागढ़ में, और इसका निर्माण बाज बहादुर चंद ने किया था। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों आप रीड करके पढ़िए। ठीक है, ऐसे में आपको दोस्तों अच्छी आपकी उत्तराखंड जी की हो जाएगी। ठीक है, रिलेट करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो अच्छा आपको तैयारी और मजबूत हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये आपको दोस्तों यहाँ से याद कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चंद प्रशासन में थातवान कौन थे? अभी ये क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है, किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। कृषक है, मंदिरों के पुजारी हैं, भूमि का स्वामी है या फिर राजा के मंत्री हैं। चलिए, तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भूमि का स्वामी। याद रख कर लेना है दोस्तों, चंद प्रशासन में थातवान क्या है? ऐसे ही सीधे याद रखिए, थातवान, थातवान क्या है दोस्तों? भूमि का स्वामी है। ठीक है, चलिए तो ये दोस्तों आपको यहाँ से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुशी नामक कर किन पर लगाया जाता था? अब देखिए दोस्तों, ये कुशी कर था जो ये गोरखा काल में लिया जाता था। ठीक है, अब चलिए इसका ऑप्शन देखिए, किसान पे, जमींदार पे, ब्राह्मण पे या फिर भिखारी पे। ठीक है, देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ब्राह्मण पे। ठीक है, कुशही कर दोस्तों ब्राह्मण पर लिया जाता था। गोरखा काल के समय दोस्तों ये कर लिया जाता था। ठीक है, अजय सिंह रावत जी की बुक है दोस्तों, उसके पीछे दे रखे हैं सभी कर, उनको पढ़ लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, एक बार पूछा गया था दोस्तों टीका भेंट क्या है? ये भी दोस्तों गोरखा शासनकाल का है। ठीक है, अब टीका भेंट क्या है दोस्तों? जो शुभ अवसरों यानी कि शादी विवाह के समय लिया जाता था गोरखा काल में, क्या? टीका भेंट। ये कर था दोस्तों गोरखा समय में। तो दोस्तों वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उसको पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सुवांगी दस्तूर नामक किस आधार पर लिया जाता था? ठीक है, सुवांगी दस्तूर नामक कर दोस्तों किस आधार पर लिया जाता था? अब देखिए दोस्तों, उत्सवों पे, बीसी भूमि पर, नौजवानों से या फिर जमींदारों से। देखिए अब महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन थोड़ा टफ है यहाँ पे। ठीक है, चलिए
तो बताइए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों BC भूमि पर। ठीक है, ये आपको दोस्तों यहाँ से याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस गोरखा सेनापति को दानपीर कर्ण की उपाधि प्राप्त थी? अब दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों रणजोर सिंह थापा। याद कर लेना है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रण बहादुर चंद्रिका किसकी पुस्तक है? अब ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा मौलाराम। ठीक है, याद कर लेना है दोस्तों, ये किसकी पुस्तक है? रण बहादुर चंद्रिका दोस्तों मौलाराम की पुस्तक है। ठीक है, तो इसको आप जरूर याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नाला पानी खलंगा दुर्ग का निर्माण किसने किया था? अब नाला पानी खलंगा दोस्तों देहरादून में पड़ता है ये। ठीक है, और इसका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा दोस्तों बलभद्र सिंह थापा। ठीक है, ये आपको यहाँ से याद कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आंग्ल गोरखा युद्ध के दौरान कौन सा अंग्रेज सेनापति मारा गया था? ठीक है, तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ग्लेप्सी। दोस्तों ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये थोड़ा दूसरी तरह से पूछा गया था दोस्तों, लेकिन पूछा गया था। ठीक है, चलिए तो इसको आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मलावगढ़ की संधि जो कि हुई थी 15 मई 1815 को किनके मध्य हुई थी? ठीक है, अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये भी इसको याद कर लीजिए आप। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ग्लेप्सी और अमर सिंह थापा। इनको जिलेप्सी भी कहीं मिलता है दोस्तों, यहाँ पे नाम कहीं ग्लेप्सी मिलता है तो कहीं जिलेप्सी भी। ठीक है, तो आप याद कर लीजिए ग्लेप्सी और अमर सिंह थापा के बीच दोस्तों मलावगढ़ की संधि हुई थी 15 मई 1815 को। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये आपको दोस्तों यहाँ से याद कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अंतिम रूप से संगोली की संधि कब हुई थी? ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 4 मई 1816। ठीक है, चलिए तो ये दोस्तों कहीं कहीं बुकों में अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 4 मार्च 1816। ठीक है, जो इसका दोस्तों सही उत्तर है वो क्या है? 4 मार्च 1816। इसको दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जैसा एग्जाम में ऑप्शन बनेगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको सही करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको याद रख लीजिए दोस्तों, 4 मार्च 1816 को दोस्तों संगोली की संधि हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कुमाऊं कमिश्नरी को 2 जिलों कुमाऊं गढ़वाल में कब विभाजित किया गया? ठीक है, तो बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। उत्तर हो जाएगा 1839 को। ठीक है, याद कर लेना है दोस्तों ये। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई गार्डनर कुमाऊं कमिश्नर कब बनाए गए थे? अब ई गार्डनर की बात करेंगे दोस्तों, ये तो कुमाऊं के पहले कमिश्नर थे। ये क्वेश्चन कम से कम दोस्तों 10-12 बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, ये का याद कर लेना है। कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर कौन थे? ई गार्डनर थे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कब बनाए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं 28 नवंबर 1815, 3 मई 1815, या फिर 4 मई 1816, या फिर 28 दिसंबर 1815। चलिए बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 3 मई 1815। ये याद रख कर लेना है दोस्तों। ठीक है, चलिए ये पहले कमिश्नर थे कुमाऊं के। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चाइना वॉल के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों राम बहादुर छेत्री। ठीक है, चाइना वॉल के नाम से दोस्तों किन्हें जाना जाता है? राम बहादुर छेत्री जी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बछेंद्री पाल को अर्जुन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए उत्तर हो जाएगा 1986 में। ठीक है, याद कर लेना है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, हंसा मंडराल का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है एक प्रश्न, तो इसको आप याद कर लीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारोत्तोलक। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारोत्तोलक। इसको याद कर लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है,
तो आप चाहे यहाँ से नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। जो जो दोस्तों आपको महत्वपूर्ण प्रश्न लगते हैं आप इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मेरे हिसाब से दोस्तों ये तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए। और आगे भी जो प्रश्नार्क हैं दोस्तों जो मैंने आपको बता रखे हैं उनको जरूर नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार विजेता सुरेंद्र सिंह वालदिया का संबंध किस खेल से है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा पर्वतारोहण, ठीक है। याद कर लेना है दोस्तों, पर्वतारोहण से इनका संबंध है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हरि सिंह थापा प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता का संबंध किस खेल से है, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मुक्केबाजी से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन थे। अब चलिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने आपको कई बार बताया है, जहाँ पे दोस्तों प्रथम की बात होती है वो प्रश्न हमेशा महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों घनानंद पांडे, याद कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में प्रथम पदक प्राप्तकर्ता खिलाड़ी कौन है। अब देखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हरि सिंह थापा, याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एशियाई खेलों में प्रथम स्वर्ण पदक विजेता कौन है। चलिए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए पद्म बहादुर मल, ठीक है, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। माया टमटा का संबंध किससे है, ठीक है। चलिए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रथम महिला मेजर जनरल, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिए दोस्तों, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जहाँ पे प्रथम वाली बात हो जाती है दोस्तों वो प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है, तो याद कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा के प्रथम खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए तो बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जसपाल राणा, ठीक है। निशानेबाजी से दोस्तों इनका संबंध है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए। भारत सरकार द्वारा हंसा मंडराल को किस वर्ष सर्वप्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार से दिया गया था, ठीक है। चलिए तो हंसा मंडराल का अभी हमने बात कर ली है, किससे संबंधित है ये, भारोत्तोलक से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है दोस्तों। और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, किस वर्ष सर्वप्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। उत्तर हो जाएगा 2001 में, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए। राज्य खेल पुरस्कारों में सर्वप्रथम देवभूमि शब्द कब जोड़ा गया था, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। चलिए राज्य खेल पुरस्कारों में सर्वप्रथम देवभूमि शब्द कब जोड़ा गया था, बताइए। 2004 में, 2015 में, 2018 में या फिर 2021 में। चलिए दोस्तों बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2005 में, याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज हमने देख लिए हैं 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। और इसका एक भाग और बचा है दोस्तों, तो उसको भी हम बहुत जल्दी देख लेंगे। तो यहाँ से आपके 150 दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएगी, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।